हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों फाइनली आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की नई भर्ती रेलवे की तरफ से जारी हो चुकी है। कुछ दिन पहले जो अपडेट आ रहे थे कि यह भर्ती जो है फेक है, या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने भी बोल दिया कि हमारे द्वारा ऐसा कोई भर्ती अभी तक जारी नहीं किया गया है। उसके बाद पीआईबी फैक्ट चेक ने भी ट्विटर के माध्यम से बता दिया कि ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। फिर आपका जो है आरपीएफ ने भी एक स्टेटमेंट में यह कह दिया कि ऐसा कोई भी भर्ती हमारे द्वारा जारी नहीं किया गया है, इस अफवाह पर ध्यान ना दें। लेकिन फाइनली ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में नोटिस पब्लिश कर दिया गया है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की भर्ती को लेकर के। तो दोस्तों नई भर्ती आई है, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। आखिर वैकेंसी कितना है, एसआई का कितना है, कांस्टेबल का कितना सीट है, क्या कुछ वैकेंसी में बदलाव हुआ है, क्या एज लिमिट क्या है, फॉर्म अप्लाई कब से शुरू होगा, इसका जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है वह कब तक जारी हो जाएगा, सारा कुछ दोस्तों डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले भी आपका जो है दोस्तों आरपीएफ के द्वारा डायरेक्टिव एक जारी किया गया था कि कांस्टेबल का 2000 सीट है और एसआई का 250 सीट है, टोटल 2250 सीटों पर वैकेंसी आना था। लेकिन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के तहत जो आया है उसमें क्या भर्ती दिया गया है, तो सारा कुछ आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती का पल पल का अपडेट के लिए। तो दोस्तों यह नोटिफिकेशन आपका 2 मार्च का डेट का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया है, जो कि वीकली आता है। और जितने भी गवर्नमेंट की भर्तियां निकाली जाती है दोस्तों, वह एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में सबसे पहले बताया जाता है, तब जाकर आपका जो है डिटेल्स नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। सबसे पहले जो भी भर्ती आएगी उसका शॉर्ट नोटिस के थ्रू दोस्तों एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में शॉर्ट नोटिस के माध्यम से बता दिया जाएगा कि यह भर्ती आपका जो है आने वाला है। उसके 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद जो है दोस्तों क्या होता है, उसका डिटेल्स नोटिफिकेशन फाइनली आ जाता है। और यह जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है दोस्तों, यह एक नॉर्मल नहीं है, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही गवर्नमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के तहत यह जारी किया जाता है। तो यह दोस्तों फेक नहीं हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है 2 तारीख से लेकर 8 तारीख जो वीकली निकलता है, उसमें जो है दोस्तों इस भर्ती का लेकर डिटेल्स में दिया गया है। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस के थ्रू बताया गया है, यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 से लेकर 8 मार्च का यह डेट दिया गया है। 2 मार्च से लेकर 8 मार्च तक का यह एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जारी किया गया है। और यहाँ पर इसका वेबसाइट है www.employmentnews.gov.in है, पेज नंबर 23 पर यह दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, CEN नंबर RPF 01/2024, RPF 02/2024 आपका यहाँ पर दे दिया गया है। सीरियल नंबर 12 RPF 01/2024 का सब इंस्पेक्टर है का पोस्ट है, और RPF 02/2024 कांस्टेबल का पोस्ट है। आपका एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट दे दिया गया है 15 अप्रैल से जो है दोस्तों आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट जो है 14 मई तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। लास्ट डेट 14 मई है। उसके बाद वैकेंसी का डिटेल्स यहाँ पर नीचे दिया गया है। RPF 01/2024 यानी कि सब इंस्पेक्टर का भर्ती है। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर में सब इंस्पेक्टर का भर्ती है, लेवल 6 का भर्ती है। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हैं, BA हो, BCom हो, BSc हो, आप SI को फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो। इसका उम्र का बात करें तो उम्र दोस्तों 20 साल से लेकर 28 साल तक आपका एज होना चाहिए। वैकेंसी जो है दोस्तों उसमें 452 पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। उसके बाद RPF 02/2024 कांस्टेबल का है, लेवल 3 का पोस्ट है दोस्तों। इसमें जो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से आपने 10th पास किया है तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद एज का बात करें तो 18 से लेकर 28 साल तक के अंदर आपका एज होना चाहिए। इसका जो वैकेंसी है 4208 वैकेंसी है दोस्तों, और टोटल आपका जो है 4660 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए एज रिलैक्सेशन को लेकर भी कुछ बोला गया। दिस इंक्लूडेड रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर इन एज बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब एज लिमिट एज वन टाइम मेजर ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक।
यहाँ पर दोस्तों 3 साल का जो है आपका कोरोना को लेकर 3 साल का एक्स्ट्रा छूट दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही देख पा रहे अगर नॉर्मल अगर छूट नहीं दिया रहता तो आपका 18 से लेकर 25 आपका लिखा रहता, लेकिन आपका छूट दिया है, इस कारण से आपका जो है 18 से लेकर आपको 28 यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो 3 साल का जो है कोरोना को लेकर 3 साल एक्स्ट्रा आपका रिलैक्सेशन दिया गया है। प्लस अगर उसमें भी अगर आप ओबीसी SC ST हैं तो ओबीसी हैं तो 3 साल एक्स्ट्रा और कर दीजिए, और SC ST हैं तो 5 साल एक्स्ट्रा और उसमें छूट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखा डिटेल्स CA नंबर RPF 01/2024 एंड डिटेल्स CA नंबर RPF 02/2024 विल बी पब्लिश ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट RRB। आपका जो है डिटेल्स नोटिफिकेशन इसका जो है 15 अप्रैल 2024 को RRB का ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो जाएगा। और उसमें आपका जो वैकेंसी जो 4660 है वो वैकेंसी भी इंडिकेट कर दिया जाएगा कि किस पोस्ट पर किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, किस जोन से कितना वैकेंसी है, सारा कुछ आपका डिटेल जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। यहाँ पर बोल दिया पहले है। एज का जो बात करें दोस्तों, आपका 18 से 28 मांगा जा रहा है, तो एज का जो कैलकुलेशन है वह आपका 1 जुलाई 2024 से कैलकुलेट किया जाएगा कि आपका 1 जुलाई तक आपका जो है 18 साल होना चाहिए या फिर 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। तो एज का गणना 1 जुलाई लिया गया है दोस्तों। उसके बाद आपका जो है इसमें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिर नीचे यहाँ पर 7 नंबर पॉइंट में दिया गया रिजर्वेशन ऑफ वुमेन। आपको यहाँ पर 15% जो है दोस्तों महिलाओं लोग के लिए रिजर्वेशन सीट रिजर्व किया गया है। आपका जो 4660 पोस्ट है उसमें आपका 15% महिलाओं का रिजर्व रहेगा सीट। तो दोस्तों आपको बता दें पहले जो नोटिस वायरल हो रहा था और यह जो हो रहा है यह भी सही है, और पहले जो वायरल हो रहा था वो भी सही है, क्योंकि उसमें भी सेम डिटेल्स दिया गया था। फिर भी पता नहीं क्यों PIB ने बोला कि ऐसा कोई भी नोटिस जारी नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने भी वही कहा जो PIB ने बोला। फिर RPF ने भी स्टेटमेंट में बोल दिया कि यह फेक नोटिस है। जब यह फेक था तो फिर यह एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जारी कैसे हो गया दोस्तों, आप ही बताइए। तो दोस्तों जो भी हो, आपका फाइनली वैकेंसी जो है आ चुका है। अब आप लोग को कुछ सोचना विचारना नहीं है, बस आपको अपना तैयारी में लग जाना है, क्योंकि वैकेंसी आपका 15 अप्रैल से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जबकि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में फाइनली आ चुका है, लेटेस्ट है 2 मार्च से लेकर 8 मार्च का बीच में जो वीकली होता है उसमें दिया गया है। तो यह जो है दोस्तों पक्का आएगा ही आएगा वैकेंसी आपका। तो बस आप अपने प्रिपरेशन में लग जाइए। इसका एप्लीकेशन फ़ीस का बात करें तो दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पर 10 नंबर पॉइंट में फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो सीरियल नंबर 2। आपका सीरियल नंबर 2 को जो है SC ST महिला एक्स सर्विसमैन सारा लोगों को छोड़कर जितने भी कैटेगरी है जनरल और OBC EWS, इन कैटेगरी के लिए 500 रुपये का फ़ीस लगेगा अगर फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो अगर SC ST महिला और एक्स सर्विसमैन है तो आपको 250 रुपये का फ़ीस लगेगा। नोट यहाँ पर दे दिएगा ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT विल गेट अ रिफंड देयर एग्जामिनेशन फीस एज मेंशन अबव। आप जनरल कैटेगरी से हैं, चाहे OBC हैं, चाहे SC हैं, चाहे ST है, अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है और CBT का एग्ज़ाम देने गए हैं सेंटर पर, तभी आपका जो है 500 रुपये का अगर फीस लग रहा है तो उसमें आपका 400 रुपये रिफंड हो जाएगा जनरल और OBC और EWS का। उसके बाद 250 रुपये SC ST महिला लोग को लग रहा तो उनका पूरा 250 रुपया रिफंड हो जाएगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब। ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर डायरेक्ट रेलवे ने क्लियर बोल दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ लोगों का मन में यह सवाल होगा कि क्या एक छात्र 2 यानी कि SI और कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो आपको मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ कि आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग। अगर आप SI का अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके साथ साथ आपका वैसा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन का डिग्री ले रखा है तो जाहिर सी बात है कि आपने 10-12 किया तभी तो ग्रेजुएशन का डिग्री लिया, तो आप SI भी अप्लाई कर सकते हैं और कांस्टेबल का भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और दोनों अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस अलग अलग लगेगा। तो आपका कैटेगरी क्या है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर जनरल कैटेगरी से हैं
तो आपने अगर एसआई का अप्लाई किया तो अभी आपका 500 रुपये फी पेड करना पड़ेगा, और कांस्टेबल का अप्लाई किए तो आपको फिर से 500 रुपया अब पेड करना पड़ेगा एप्लीकेशन फी। तो उस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी से हैं और आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है। अगर आपका क्वालिफ़िकेशन 12th तक ही है तो आप एसआई का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, आप ओनली कांस्टेबल का ही फिल कर पाएंगे, क्योंकि एसआई का अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक बार और क्लियर बोल दिया गया कि ओनली वन एप्लीकेशन अगेंस्ट CEN नंबर RPF 01/2024 एंड ओनली वन एप्लीकेशन अगेंस्ट CEN नंबर 02/2024। मतलब कि आप जिस भी टोटल 21 RRB जोन है, आप जिस भी जोन से फॉर्म को फिलअप करेंगे, आप उस जोन से टोटल 21 RRB जोन में से जो भी आप कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप करें या एसआई का फॉर्म फिलअप करें, दोनों में से एक जोन पर एक ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। या तो कांस्टेबल का अगर आपने किसी जोन से अप्लाई कर दिया तो बस आप कांस्टेबल का ही अप्लाई कीजिएगा। आप अगर फिर से दूसरे जोन में, अगर आपने एक बार RRB कलकत्ता से अप्लाई कर दिया कांस्टेबल का फॉर्म, फिर आपने RRB चेन्नई से कर दिया, तो ऐसा आप अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हाँ, आपने अगर RRB कोलकाता से कांस्टेबल का अप्लाई किया है, RRB चेन्नई से आपने एसआई का अप्लाई किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अलग अलग जोन से अलग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक ही पोस्ट के लिए 2 जोन अगर अप्लाई करेंगे 2 जोन से, तो आपका फॉर्म दोनों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर यहाँ पर बोल दिया गया दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो इसमें आपका CBT पहले होगा, उसके बाद क्वालिफाई करेंगे तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। फिर आपका वहाँ से क्वालिफाई करने के बाद आपका जो है फाइनली मेरिट बनेगा, मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो ये दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो दोस्तों फाइनली वैकेंसी RPF का आ चुका है। इसमें यह भी बोल दिया गया कि आपका जो वैकेंसी अभी है वह आगे चलकर इंक्रीज भी हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इतना इन्फॉर्मेशन देना था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।